हम लोग हमारी गलतियाँ, हमारी वीकनेस पर इतना ध्यान देते हैं जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हम अपना ध्यान हमारी वीकनेस के बजाय अपनी स्ट्रेंथ पर लगाएंगे तो आई गेस हमारी सारी लुक्स की इनसिक्योरिटीज़ अपने आप दूर हो जाएगी। मेरे पास एक कोचिंग कॉल आई थी जिसमें एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि भाई मेरी नोज़ काफ़ी बड़ी है एंड ये चीज़ मेरे फेस को बहुत अगली दिखाती है, मैं क्या करूँ। बट जब मैंने कोचिंग कॉल में उसका फेस देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके फेस के बाकी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड अगर ये अपने बाकी फीचर्स पर बहुत ध्यान देगा तो उसका फेस बहुत अच्छा दिखेगा एंड एक मॉडल की तरह दिख सकता है। बट उसकी ओवर थिंकिंग की वजह से, उसकी टेंशन की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वीकनेस पर ध्यान दे रहा था, अपनी नोज़ पर ध्यान दे रहा था एंड बाकी चीज़ों को, जैसे कि उसकी आइज़, उसके डार्क सर्कल्स, उसके जॉ लाइन, उसके बाल, उसकी फिज़ीक, इन सब चीज़ों को निगलेक्ट कर रहा था। बट अगर वो इन चीज़ों पर ध्यान देता तो शायद उसकी नोज़ बिल्कुल दिखती ही नहीं, उसकी नोज़ की वो प्रॉब्लम लोगों को शो ही नहीं होती। तुम इस फोटो में भी देख सकते हो कि इस मॉडल की, इस एक्टर की हाइट काफ़ी छोटी है बट इसके फेशियल फीचर्स इतने शार्प है, इसकी आंखें इतनी अच्छी है कि ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है। नो वन गिव्स अ फक अबाउट दिस कि इसकी हाइट छोटी है। इसकी बाकी चीज़ें इतनी अच्छी है कि उसने उसकी हाइट को ओवर कर दिया। अब अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो तुम्हारे पास दो सिनेरियो आते हैं। अगर तो तुम एक टीनेजर हो तो तुम्हें सिर्फ वो चीज़ें फॉलो करनी है जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है लेकिन तुम्हारा फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। मे भी तुम्हारी हाइट बढ़ जाए एंड तुम्हारी हाइट तुम्हारी जेनेटिक्स के ऊपर भी चली जाए। बट अगर तुम अपने टीन एज से बाहर आ चुके हो, यानी कि तुम अब अपने 20s में आ गए हो, अडल्टहुड में आ गए हो एंड बहुत कम चांसेस है कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अपनी हाइट को लेकर रोना चाहिए? कोई फ़ायदा होगा नहीं। तुम्हें अपनी बाकी फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अपनी फिजीक पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने फेशियल फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने लुक्स पर, अपने बालों पर, अपनी आंखों पर ध्यान देना चाहिए रैदर देन फोकसिंग ऑन योर हाइट। तुम्हें अपने बैंक बैलेंस पर, तुम्हें अपने स्टेटस पर, तुम्हें तुम्हारे बैकग्राउंड पर ध्यान देना चाहिए कि तुम कितने ऊंचे स्टेटस पर बन रहे हो। लुक्स, बैकग्राउंड, स्टेटस, तुम्हें उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। तुम इस फोटो में देख सकते हो कि इस मॉडल की, यानी कि जेरेमी मिक्स की जॉ लाइन काफ़ी रिसीड है बट इसके फेस के बाकी फीचर्स इतने अच्छे हैं कि उसकी रिसीड जॉ लाइन मैटर ही नहीं करती है। वो स्टिल एक बहुत अच्छा एंड बहुत तगड़ा मॉडल है क्योंकि उसके बाकी फेशियल फीचर्स इतने अच्छे हैं, उसके बाकी फेशियल फीचर्स इतने शार्प है। इवन तो वो बॉल्ड भी है स्टिल उसकी फेस, स्टिल वो एक मॉडल है, स्टिल उसका फेस बहुत अच्छा है क्योंकि उसके बाकी फीचर्स शार्प है। तो अगर तुम्हारे साथ भी कोई एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे फेस में कोई एक प्रॉब्लम है, तो तुम्हें उसके ऊपर रोने की जगह बाकी फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम बहुत मोटे हो तो तुम सोचोगे कि मैं मोटे होने पर ध्यान ही नहीं दूंगा। तुम्हें अपना वेट कम करना है बट साथ ही साथ और चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि तुम अपनी चीज़ों को और अच्छा बना पाओ, कि तुम अपने आप को ओवरऑल अच्छा बना पाओ एंड तुम्हारे लुक्स किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर तुम सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलोगे एंड अपने लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो तुम बहुत अच्छे दिखोगे एंड ये सारी चीज़ तुम्हारे लुक्स को और इन्हेंस कर देगी। इस फोटो में भी देख सकते हो, यहाँ पर जॉर्डन बैरेट काफ़ी स्किनी है बट उसके फेशियल फीचर्स, उसके बाल इतने अच्छे हैं, उसकी आइज़ इतनी अच्छी है। नो वन गिव्स अ फक अबाउट दिस कि वो स्किनी है, वो मोटा है, वो पतला है। वो इतना पतला है फिर भी उसके फेशियल फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, उसका फेस काफ़ी अच्छा है, तो कोई भी उसकी उस प्रॉब्लम को देखता ही नहीं है। यहाँ पर इस बंदे की स्माइल काफ़ी ऑकवर्ड है, काफ़ी बेकार है, बट उसकी आंखें देखो, उसके बाल देखो, उसके जॉ लाइन देखो, वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी है, उसके आईब्रोज एकदम वेल ग्रूम्ड है। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना। तुम्हारे कंट्रोल में जो चीज़ है तुम्हें उनके ऊपर फोकस करना है एंड उनके ऊपर ध्यान देना है। तब जाकर तुम्हारे लुक्स इंप्रूव होंगे एंड तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज़ दूर हो जाएगी। तुम खुद सोचो, हाइट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, टीन एज में तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे तुम्हारी हाइट बढ़े, बट अगर तुम्हारी हाइट तुम्हारी जेनेटिक्स के ऊपर नहीं जा रही है एंड तुम अपने अडल्टहुड में आ गए तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हें अपने उन फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए जो चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। चीको के आंखों के नीचे आई बैग्स हैं जिसकी वजह से ये रो सकता था, इनसिक्योर हो सकता था कि मेरे लुक्स काफ़ी ख़राब लगेंगे, बट इसके फेस के बाकी फीचर्स इतने अच्छे हैं, इसके बाल इतने अच्छे हैं, इसकी जॉ लाइन इतनी शार्प है, इसकी स्किन इतनी अच्छी है कि आई बैग्स डजंट मैटर। तुम्हारे फेस पे कोई एक चीज़, एक पर्टिकुलर वीकनेस पर ध्यान नहीं देने वाला अगर तुम्हारी बाकी फीचर्स वेल ग्रूम्ड है, वेल डेवलप्ड है एंड बहुत अच्छे हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। अगर तुम्हारी नोज़ काफ़ी बेकार है, तुम्हारी नोज़ की शेप काफ़ी अजीब है, तो तुम उसको ठीक नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें उस पर रोना चाहिए? तुम्हें बाकी फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए। अपने आई एरिया को इम्प्रूव करो, अपने बालों को इम्प्रूव करो, अपनी जॉ लाइन को इम्प्रूव करो, चीक बोन्स को इम्प्रूव करो, फिजिक को इम्प्रूव करो, अपने बैंक बैलेंस को इम्प्रूव करो, अपने बैकग्राउंड को, अपने स्टेटस को इम्प्रूव करो। तब जाकर तुम एक प्रॉपर रियल मैन बनोगे जिसके लुक्स भी अच्छे होंगे, जिसका बैकग्राउंड भी अच्छा होगा एंड तब जाकर तुम अट्रैक्टिव बनोगे। ये सारी चीज़ें मिलकर तुम्हें बनाती है अट्रैक्टिव, ना कि तुम अगर सिर्फ अपनी नाक पर ही ध्यान दोगे तो इससे तुम बहुत अच्छे दिखोगे, तुम्हारे लुक्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। नहीं,
तुम्हें सब पर ध्यान देना पड़ेगा। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल पे है उस पर ध्यान दो, जैसे कि तुम्हारा फैट लॉस, तुम्हारी मसल बिल्डिंग, तुम्हारी जॉ लाइन, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी फिजिक। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी हाइट 20s के टाइम पे, अडल्टहुड के टाइम पे, तुम्हारी नोज़ की शेप, तुम्हारी आइज़ की शेप। आई होप तुम समझ गए होगे कि अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हो अपने लुक्स के मामले में, तो तुम्हें नहीं होना चाहिए। एंड रेदर देन क्राइंग, तुम्हें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम थोड़े से मैच्योर होगे तो तुम इस चीज़ को बहुत ईजिली से समझ गए होगे। एंड अगर तुम इस चीज़ को समझ गए होगे तो आई होप तुम अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करोगे एंड अपनी लाइफ में एक्सेल करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हर वो चीज़ करोगे जो तुम कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी वो इनसिक्योरिटीज़ दूर करे। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ तुम्हारे साथ चली गई तो तुम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे एंड उसकी वजह से तुम बाकी चीज़ों को डेवलप नहीं करोगे, जिसकी वजह से तुम ओवरऑल ख़राब हो जाओगे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, एंड दैट इज़ इनसिक्योरिटी। अगर तुम चाहते हो मेरे साथ एक पर्सनल 1-to-1 कोचिंग कॉल करना, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे डीएम कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।